हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनिएगा। भगवत प्रेम की वास्तविक उपलब्धि क्या मतलब? भगवत प्रेम की वास्तविक उपलब्धि कितनी सरल। क्या मतलब? जब कहीं जाओ तो समझो भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं समझते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हम लोगों ने अपने बच्चों को क्या सिखा दिया? बेटा मंदिर में दंगा मत करो, मंदिर में गाली नहीं देते। पता बाहर गाली दे सकते हैं, बाहर दंगा कर सकते हैं। ये आप ही हम लोगों का हाल है। हमने कहा बेटा पूजा में शरारत मत करो। सोचिए, और मैंने तो आपसे निवेदन किया, वास्तविक उपलब्धि हेतु अगर वास्तविक भगवान का प्रेम पाना चाहते हो, जब भी कहीं जाओ तो समझो भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। और कुछ भी देखो, संसार में आंखें हैं तो देखने के लिए दी हैं। कुछ भी देखो तो समझो हम भगवान के विभिन्न रूपों के दर्शन कर रहे हैं। सब में भगवान है। अब हम तो राग द्वेष में फंसे हुए हैं। इसमें कैसे देख लूं ये तो दुश्मन है मेरा। अरे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मन में उसके प्रति शत्रुता है, उसमें भी भगवान है। जब भोजन करो तो ये भाव रखो भगवान का प्रसाद पा रहे हैं। अच्छा जी, कमा के हम लाएं, इसमें भगवान का क्या लग गया? देखो कितना बड़ा अहंकार है। कैसा जीव की अज्ञानता है, अपने धन का अहंकार कर रहा है। आप बताइए, कोई व्यक्ति बिना परमात्मा के कोई कार्य कर सकता है? कभी मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, आंख जब देखती है तो ये तो देखो आंख का काम तो देखने वाला है, उसके पीछे देखने वाला कोई और है, और उस देखने वाले को शक्ति देने वाला कोई और है। ना ना, बार बार सोचिएगा, क्या वाकई में हम अपनी आंख को शुद्ध करना चाहते हैं? तो जित देखूं तित श्याममयी है। जब भी भोजन करो, वेदों में कहा गया अन्नम ब्रह्मेति, ये भाव होना चाहिए कि भगवान का प्रसाद पा रहे हैं। जब जल पियो तो समझो भगवान का चरणामृत पान कर रहे हैं। जब भी सोने जाओ तो भगवान का नाम गुण चिंतन करते हुए सो। चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, सुमिरन करते हुए। और ये समझो प्रभु की ममतामयी गोद में
सोने जा रहा हूं। संसार को याद करोगे तो नींद नहीं आएगी। और देखो विचित्रता यही है, अभी 2 दिन पहले कथा सुना के चुका हूं जनक जी की, एक दिन का सपना और एक रात का सपना। जब सो तो भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान का रूप, भगवान की लीला का चिंतन करते हुए सो, और समझो कि प्रभु की ममतामयी गोद में सोने जा रहा हूं। और जब जागो तो ये समझो कि भगवान का ही कार्य करने के लिए भगवान ने मुझे जगाया है, भगवान का कार्य करने के लिए निवेदन कर रहा हूं आपसे। अच्छा लगे तो उतारिएगा जीवन में। प्रत्येक कार्य भगवान का है, आप अपना मान करके हमारे गुरुदेव ने 2 लाइनों में कहा, मन क्यों न हरि गुण गा रहा, अरे मन क्यों न हरि गुण गा रहा। ये जग है एक भूल भुलैया, क्यों तू धोखा खा रहा। ये जग है एक भूल भुलैया, क्यों तू धोखा खा रहा। नर तनु पाए, नर तनु पाए, भगवत भजन करूं, ये जीवन अब जा रहा। नर तनु पाए, हरि भजन करूं, ये जीवन अब जा रहा। मन क्यों न हरि गुण गा रहा। कभी ऐसा हुआ, सोच के देखना, कभी ऐसा हुआ कि आज किसी ने मेरा घंटा, 1 घंटा 2 घंटे खराब कर दिए, मैं रात को बहुत रोया, आज एक बार भी भगवान की चर्चा नहीं हुई, आज एक बार भी भगवान से बातें नहीं कर सका, आज किसी भक्त से बात नहीं हो सकी, आज मेरा सारा दिन बेकार चला गया। कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा हो? अरे मेरे मन, आप अपने मन से कहो, अरे मेरे मन, तू क्यों ना कृष्ण का गुणगान करता। अनंत बार अनंत योनियों में जन्म ले तू भटका है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अनंत बार अनंत योनियों में जन्म लेकर के तू भटका है। इस बार कैसी अद्भुत कृपा है तुझ पर, इस बार कैसी अद्भुत कृपा है तुझ पर, जो ये मानव देह मिला है। और गुरु ने समझा दिया, इस देह में हरि मिलत है। सदगुरु रूप में स्वयं भगवान ने तेरा हाथ थामा है। हम लोगों के जीवन में सदगुरु का आना ये भगवान का ही हाथ है, फिर भी तू विभोर नहीं होता। तू कैसा अधम है, कैसा पापी है। अपने मन को समझाओ। अरे मूर्ख मन, तू कितना अधम है, इतनी बड़ी कृपा को यूं ही भुला दे रहा है और लापरवाही कर अनमोल जीवन नष्ट कर रहा है। हम गा तो लेते हैं बड़े मजे से, ये चोला बड़ा अनमोल, बड़े मधुर से गाते हैं, मिलता है मुश्किल से। अरे कभी सोचा इस बारे में? ये अनमोल है। न जाने
कभे के करी करुणा नर देही। कब दोबारा ये मिलेगा नहीं पता, नहीं सोचते। बस भजन तो 2 मिनट गा लिया, खत्म। इतनी बड़ी कृपा को यूं ही भुला दे रहा है। लापरवाही कर अनमोल जीवन नष्ट कर रहा है। अनमोल जीवन नष्ट कर रहा है। रे मन, सदगुरु के वचनों को याद कर। एक एक शब्द पे ध्यान देना भैया, मैं तो निवेदन कर रहा हूं। अपने मन से बातें करनी है, मन को समझाना है। रे मन, सदगुरु के वचनों को याद कर। क्या याद कर? संसार स्वार्थ का है, तू इसके जाल में ना फंस। पर देखता हूं तू जान जानकर धोखा खा रहा है। जान जान के हम लोग संसार में धोखा खा रहे हैं। संसार के ये नश्वर पदार्थ तुझे अपने आकर्षण में बांधे हुए हैं। अरे इंसान की तो बात छोड़ो, हम तो नश्वर पदार्थों में भी बंध जाते हैं। ये नश्वर पदार्थ हैं, अपने आकर्षण में हमें बांध रहे हैं। इन सांसारिक पदार्थों के लिए तू ये अनमोल जीवन नष्ट कर रहा है। जरा इन आसपास भटकते ध्यान दो। अपने आसपास चारों तरफ देखो, आंखें खोल के। इन आसपास भटकते कुकर सूकर आदि को देख। क्या तू यही गति चाहता है? ये मन को समझाना है। सीतारामाचार्य जी ने तो ग्रंथ लिखे हैं मन को समझाने के लिए। रे मन, सावधान हो, सावधान, अब भी समय है। इस भ्रम से बाहर निकल। बहुत ध्यान से सुनो। संसारी रिश्तेदारों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह अवश्य करो। माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, पति पत्नी की सेवा करो। कर्तव्यों का निर्वाह अवश्य करो, पर उसमें बंधो मत, जकड़ो मत। यही तो मकड़ जाल है, यही तो बेड़ियां हैं हमारे मन के ऊपर। ये सारे रिश्ते सब नोट करें, अनित्य हैं, कोई नित्य नहीं है। जरा मृत्यु को देख जो तेरी ओर चली आ रही है, संभल जा। रे मन, तुझे ये मनमानी की अच्छी लगती है। मैं जानता हूं विषय वासना में तुझे सुख मिलता है, मन को सुख मिलता है, पर ये सच्चा सुख नहीं है। रे मन, तू जानता है, तभी तो तूने सदगुरु की खोज की, उन्हें पाया। अतः अब उन्हें पाकर ना खो। वो अनमोल पारस तेरे हाथ लगा है, उसका पूरा लाभ उठा। तू उनसे मिल जा, कुछ भी दूरी ना रख, पूर्ण समर्पण कर दे। क्या मतलब? गुरु जीवन में आ गए, अब फिर भी हम सोना ना बन सके, आत्मज्ञान ना कर सके। तू सोना बन जा रे मेरे मन, बस ये एक बात मेरी मान ले। सीतारामाचार्य जी कितना कितना खुलकर बोलते हैं। तू सोना बन जा रे मेरे मन, बस ये एक बात मेरी मान ले, ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। देख, ये क्षण भंगुर जीवन भी अब जा रहा है, पता नहीं और कितने दिन कितने पल रह गए हैं, कोई नहीं जानता। इन्हें व्यर्थ ना गंवा। प्यारे श्याम सुंदर का स्मरण कर, सदगुरु का स्मरण कर, उन्हें अपने आंसुओं का उपहार देकर अपना बना ले। कोई सदगुरु, कोई भगवान आपसे कुछ नहीं चाहता, प्रेम चाहते हैं, सच्चा प्रेम।
तू शीघ्रता कर, तू अब भी चाहेगा तो पा सकता है। इसीलिए कहा मन क्यों न हरि गुण गा रहा, मन क्यों न हरि गुण गा रहा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बार बार सोचो, हम अपना कल्याण करने के लिए क्यों नहीं संकल्प कर रहे। तन मिल गया, भगवान की कृपा का मौका मिल गया, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, हम लोग अपना समय आत्मिक शक्ति इसी में नष्ट कर रहे हैं। हमें पता नहीं है उस शक्ति का जो भगवत प्राप्ति के लिए मिली थी, वो सांसारिक सुखों के लिए आत्म शक्ति नष्ट कर रहे हैं। और लोग हमें अच्छा कहें, ये सर्वदा असंभव है। हम अच्छे बनने का प्रयत्न नहीं करते, हम अच्छा कहलाने का प्रयत्न करते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा जीवन दंभमय हो जाता है। प्रतिक्षण एक्टिंग, बनावट, एटिकेट के ही चक्कर में परेशान रहते हैं। जरा सोचिए, संसार में अच्छे एवं बुरे दो प्रकार के लोग हैं और सदा रहेंगे। ईश्वर के क्षेत्र वाले अच्छे हैं, 3 गुणों के अधीन रहने वाले बुरे हैं। आपको और हमको ये लगता है ये पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, ये सात्विक गुण है, ये भी माया का गुण है। और आप और हम सब लोग यही सोच करके अपने आप को अच्छा मान लेते हैं। माया के तीनों गुण, अरे तामस, राजस और सात्विक गुण ही तो हैं। तामस से राजस अच्छा है, राजस से सात्विक अच्छा है, लेकिन है तो माया के ही। इस संसार के लोगों की क्या कहें। एक छोटी सी बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान शंकर एवं पार्वती जी दोनों नादिया के साथ संसार में भ्रमण करने निकले। संसारियों ने उनको प्रत्येक स्थिति में आलोचना की, लोगों को किसी तरह तसल्ली नहीं है। जब शंकर जी बैल पर बैठे थे तो पार्वती जी पैदल चल रही थी, तो शंकर जी की आलोचना की, आदमी होके बैठा हुआ है, स्त्री नीचे चल रही है। जब पार्वती जी को बैल पे बैठा दिया तो उनकी आलोचना करने लगे कि देखो पति तो बेचारा नीचे चल रहा है, आप सेठानी ऊपर बैठी हुई है। जब दोनों चढ़ गए उस पर तो क्रूरता करने लगे, इन्हें शर्म नहीं आती। एक बेचारे बैल के ऊपर दोनों चढ़ गए, और जब दोनों पैदल चलने लगे तो लोग कह रहे कितने मूर्ख हैं, कितने मूर्ख हैं, सवारी लेकर चल रहे हैं और उसमें बैठ नहीं रहे। तो शंकर भगवान बोले, पार्वती अब क्या करें, मैं एक डंडा लेके आता हूं, एक तरफ से नादिया को तू उठा ले, एक तरफ से मैं उठा लेता हूं। इसे हम उठा लेते हैं। तो लोगों ने क्या कहा, ये दोनों ही महामूर्ख हैं। और आप और हम लोग संसार में अच्छा कहलवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भावार्थ ध्यान से सुनिएगा। संसार को उपयुक्त प्रकार से परस्पर विरोधी समझकर अच्छा कहलाने में समय एवं आत्मशक्ति का अपव्यय ना करें। संसार में अच्छा कहलवाने का प्रयत्न ना करें, बस सत्य मार्ग का अवलंबन करें। संसार को मिटाना हमारे हाथ में नहीं है। हमें अपने अंतरंग संसार को मिटाकर, नोट करो सबके सब, हमारे मन का जो संसार है,
उसे मिटाकर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। ये निचोड़ है जिसे कहा गया, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अपने मन के अंतःकरण का संसार मिटाना है। जो आपने अपना अलग से संसार बना रखा है, भगवान का पंच महाभूत का संसार आपको नहीं सता रहा है, वो पाप नहीं है। हमने अपना जो संसार अलग से बना लिया है, जिसे मैंने एक बार और भी निवेदन किया था, मनोमयी संसार। जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। ये सब बातें आपको और हमको अपने मन को समझानी है। बार बार सोचिए, अरे मन क्यों ना हरि गुण गा रहा, क्यों इन माया के विषयों में भरमा रहा। और अनंत जन्म गुजर चुके। कबीर जी ने कह दिया कि माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का फेंक कर, मन का फेर। निवेदन कर रहा हूं, हे आत्माओं, आप और हम लोगों को सबको बराबर मौका मिला हुआ है, और हम सबको संसार की, परिवार की पूरे तन से, इंद्रियों से सेवा करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन